सब जानते हैं कि लालच बहुत बुरी बला है, लेकिन फिर भी इस बात को कुछ लोग इग्नोर कर जाते हैं और फिर बहुत बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ईपे और मैक्सपे के रिटेलर्स की। अगर आपने इस कंपनी के लालच में ना पड़े होते, आपको ज़्यादा कमीशन का लालच ना होता, या फिर आपको मूव टू बैंक करने की यहाँ पे अनलिमिटेड परमिशन ना मिली होती, तो हो सकता है कि आप इस कंपनी की आईडी ही ना लेते। और जब आईडी ना लेते तो जितने लोगों ने इस कंपनी के बारे में नहीं सोचा और आईडी नहीं ली, जिस प्लेटफॉर्म से वो ऑलरेडी काम कर रहे थे वो उसी पर ट्रस्ट करके काम करते रहे, और जो लोग बहके और उनको लगा कि हाँ भाई यहाँ पर बहुत प्रॉफिट होने वाला है। अब मैं आपसे एक कैलकुलेशन कराने वाला हूँ, थोड़ा सा आप अपना माइंड लगाकर कैलकुलेशन करके देखिएगा। हो सकता है कि ईपे की आईडी को चलाते हुए आपको 3 साल हो गए हो। इन 3 साल के अंदर ईपे आईडी के माध्यम से आपने कितना रुपया कमाया? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनका 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए इस कंपनी में फंसा हुआ है। क्या आपने 3 साल के अंदर इतना रुपया कमा पाया था कमीशन के बतौर? नहीं ना। तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए कि कहां आपका प्रॉफिट रहा। कंपनी ने आपका लाखों रुपया मार लिया, कंपनी डूब चुकी है, कंपनी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ईपे कंपनी की जो रिटेलर आईडी थी उसको फिनपे में कन्वर्ट करके आपको दे दिया गया है। आप दुकान पर बैठकर अपनी झुंझुना बजाते रहिएगा, उस बैलेंस को देखते रहिए जो एम बैलेंस करके आपके पोर्टल पर शो कर रहा है, बट उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको बताया जा रहा है कि आप नए पोर्टल के माध्यम से काम करिए, 1 हफ्ते में जितना काम करेंगे उसका 3% ही आपको रिटर्न किया जाएगा आपके एम बैलेंस में से। अब मैं बात कर रहा हूं कि ईपे रिटेलर्स को एक और पोर्टल दिया गया था जिसका नाम था मैक्सपे या पे अभी। उस पर आपका मनी ट्रांसफर करने के लिए, मूव टू बैंक करने के लिए मात्र 10 रुपए में आपको कितनी बढ़िया सर्विस मिल रही थी भैया। मात्र 10 रुपए में आप जहां चाहें वहां जितना चाहें उतना 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख कितना भी पैसा भेज दीजिए। ये सर्विस आपको बहुत भा रही थी, लेकिन अब आपको अंदाजा लग चुका होगा कि इस सर्विस ने आपकी बैंड बजा कर रख दी है। कंपनी का कोई पता नहीं है, कंपनी का कोई रेस्पॉन्स नहीं है। कंपनी मैसेज आपको कभी भेजती है कि भाई हमने डीएमटी सर्विस को चालू कर दिया है। आप मैक्सपे की आईडी को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो नहीं होती है, लेकिन अगले ही कुछ मिनट के बाद आपकी वो आईडी भी लॉगिन होने लगती है। लिखा हुआ आ जाता है कि डीएमटी कमिंग सून, और अगले ही क्षण में लिखा हुआ आ जाता है कि डीएमटी की सर्विस को लाइव कर दिया गया है। अब हमारे पोर्टल के माध्यम से मैक्सिमम डीएमटी कीजिए, जहां पर 0.3% के हिसाब से ही आपसे चार्जेस लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब आप मनी ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे इनसफिशिएंट फंड लिखा हुआ आ जाता है। जो आपका मैक्सपे का जो बैलेंस था, जो आपको शो कर रहा था, वो आपका अब लीन अमाउंट में शो हो चुका है। मतलब कंपनी अपने कितने रूप बदलेगी, कितने चेंजेस करेगी अपने पोर्टल में, बट वो आपके लिए नहीं हो रहे हैं। आपको बहकाया जा रहा है, आपको बहलाया जा रहा है कि बस आपको नई नई चीज़ें दिखा देते हैं, आज हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये मैसेज आ गया, आपको ये अपडेट मिल गई, बट होता कुछ भी नहीं है। आज की रियल कंडीशन में आपको इस कंपनी के बताने वाला हूं कि हमारे यहाँ पर इसके जो एएसएम हैं और भी लोग जो कंपनी से डायरेक्टली जुड़कर काम कर रहे थे, और जितने भी रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने मिलकर यह फैसला किया है कि भाई अब कंपनी के खिलाफ एफआईआर करनी पड़ेगी, तब जाकर हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि इसका कोई भी रास्ता नहीं है। भाई कंपनी ने तो बता दिया कि हमारा ऑफिस जो है वो वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में है, बट कोई भी वहाँ नहीं गया हुआ है, किसी ने भी वहाँ जाकर नहीं देखा है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर आपका 50 से लेके 1 लाख, 2 लाख, मैक्सिमम मान लेता हूँ कि 5 लाख रुपए तक का आपका फंसा हुआ है, तो क्या आप वेस्ट बंगाल जाएंगे अपनी जान को खतरे में डालकर? नहीं जाएंगे। तो इसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि भैया क्या आपको साइबर क्राइम में जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए, या फिर आपके पुलिस नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाकर आप एफआईआर कीजिए कंपनी के खिलाफ। और मैं तो कहूँगा कि जिसने आपको जोड़ा है ना, उसको भी मत छोड़ना, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉय हैं उन लोगों को सैलरी बराबर कंपनी से मिल रही है, लेकिन वो आपको रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। और खासतौर से अगर मैं इस कंपनी के एम्प्लॉय की बात करूं तो वो अच्छे से अपने ऊपर वाले अधिकारियों से कनेक्टेड हैं, बट आपको जवाब नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उनको सब पता है कि कंपनी की क्या सिचुएशन है। और यहाँ पर एक और मैं आपको बात बता दूँ कि जब कंपनी, ये कुछ लोगों को लगने लगा था कि कंपनी भागने वाली है या कंपनी अपना बिस्तर बंद करके गायब हो जाएगी, उस टाइम भी जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सबको इस चीज़ का पता था कि भाई कंपनी के साथ ये होने वाला है, लेकिन उन्होंने फिर भी आपको नहीं मना किया काम करने से, फिर भी आपको ये एडवाइस नहीं दी कि भैया ईपे के पोर्टल से काम मत करो, और आप कंटिन्यू करते रहे। तो सबसे बड़े जो जिम्मेदार हैं वो हैं जिन्होंने आपको जोड़ा है, और जो एएसएम है कंपनी के, उनको पकड़ लीजिए, उनके खिलाफ भी एफआईआर कीजिए और कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको टाइम पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि भाई कंपनी के थ्रू काम मत करो। मेरे यहाँ पर भी एक रिटेलर है जो ईपे के पोर्टल से काम करते थे, उनका लगभग 1,70,000 रुपए के करीब उनका पैसा उनके पोर्टल पर फंसा हुआ था। उनके एएसएम ने उनको गलत अपडेट देकर ये बोला कि भाई क्रेडिट कार्ड से 1,70,000 और अपने पोर्टल पर अपडेट कर दो, तो बाकी का जो बैलेंस है आपका वो भी आपको रिफंड हो जाएगा। उन्होंने इस बात को माना और अपना 1,70,000 रुपए का अमाउंट पेमेंट गेटवे के माध्यम से अपने पोर्टल पर अपलोड कर दिया, जो कि वो भी बैलेंस उनका फंस गया। अब समस्या इस बात की है कि
3.5 लाख से ऊपर का बैलेंस उनका फंसा हुआ है। और जिस बंदे ने उनको ये गलत इंफॉर्मेशन दी थी कि ऐसा करोगे तो ऐसा आपका पैसा वापस आ जाएगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनका 1,70,000 ऑलरेडी ईपे के पोर्टल पर फंसा हुआ ही था। अब उन्होंने क्रेडिट कार्ड से भी अपलोड करा दिया, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। अब वो बंदा ना तो बात करने को तैयार है और ना ही कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत जल्द एफआईआर करना चाहिए। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपका बैलेंस फंसा हुआ है तो आपको बिल्कुल भी वेट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने नियर बाई थाने में जाकर कंपनी के खिलाफ एफआईआर कीजिए और साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट कीजिए, जिससे कि आपकी जो बात है वो ऊपर तक पहुंच पाए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।